मोहम्मद आजम खान, तजीन फातिमा, अब्दुल्ला आजम खान, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मोहम्मद आजम खान, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, तजीन फातिमा, मोहम्मद आजम खान, समाजवादी पार्टी, अखिलेश कुमार जी, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, वही कर लेंगे बस। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, मोहम्मद आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान, तजीन फातिमा, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मोहम्मद आजम खान। जाए सभी माननीय विधायकगण अपनी अपनी साइकिल पे पहुंच जाएं और विधायक के अलावा कोई उधर नहीं आएगा। तो विधायक नहीं है अपनी कुर्सी पे बैठे रहें। माननीय रामू वालिया साहब करके मंच पे आ जाएं और बाकी विधायकगण अपनी साइकिलों पे पहुंच जाएं, बाकी लोग जाएं। माननीय राष्ट्रपति जी गाड़ी आपको गैलरी पूरी तरह कर दें। साइकिल पर पहुंचे, बहुत बहुत शुक्रिया। हजरात, हमारे बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साबिक वजीर आला आली जनाब अखिलेश यादव साहब यहाँ तशरीफ लाते हैं। मैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जनाब अखिलेश जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। देखिए, सभी भाइयों से निवेदन है कि वो लोग जितने लोग हों सब व्यवस्था बनाए रखें। ये हम सबकी व्यवस्था। देखिए, आज पहला ऐसा प्रोग्राम है नहीं है, तो प्लीज हाथ जोड़ के आप निवेदन करो, सब लोग अपने शांति से अंदर आ जाइए। बाहर से अंदर आ जाइए, सवाल लगेगा। समझ लीजिए, हमारी अपनी सबकी इज्जत का सवाल है। मेरे भाई लोग प्लीज मंच पे उपस्थित हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, नेता श्री राम चौधरी साहब, प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश कमल जी एवं सभी सामने विधायक बैठे हैं, सभी का अभिनंदन। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हम सबकी जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे आप लोगों ने व्यवस्था बनाई, मैं आपका दिल गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज पहला ऐसा प्रोग्राम है जिसमें माननीय यहाँ पर आज जो परेशानियाँ आप देख रहे हैं हम सबके सामने हैं, और आज हमें उनकी वाकई दिल से बहुत कमी महसूस हो रही है कि ना माननीय आजम खान साहब हैं, ना अब्दुल्ला भाई हैं, उनके बगैर ये प्रोग्राम हो रहा है, तो वाकई कमी है। मगर कोई बात नहीं, भगवान की होंगे। और आज जो पिछली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, थोड़ी हमारे कार्यकर्ता बड़ा सरल इंतजार कर रहे थे, लेकिन थोड़ी बड़ी मजबूरी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो रहा, लेकिन जाना था, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। लेकिन हमसे वो कह गए सभी लोगों से जो भी हम मिले थे कि मैं बहुत जल्दी आऊंगा रामपुर, और आपका हम शुक्रिया करते हैं। आपने हमारी बात तो जो आपने कहा था वो माना, बहुत ही आपने दिल रखा जल्दी से मैंने बाहर, और आपने 2022 में जो हम लोगों ने
उसकी शुरुआत यहाँ की और आज जो प्रारंभ कर रहे हैं और हमारे समाज की उन्नति के लिए कर रहे हैं, तहे दिल से आपका बहुत शुक्रिया। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे 2 मिनट करना है वो बोलेंगे। बस बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बस व्यवस्था बनाए रखना भाई, साइकिल रैली ऐसी चले कि जो इतिहास में गवाह हो, मगर सब कुछ हम लोगों के हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुतमईन हूँ अगरचे खराब है माहौल, मैं मुतमईन हूँ अगरचे खराब है माहौल, घटना के बाद का मौसम बहुत अच्छा है। मैं शहर में मुसलमान संदीप साहब का हाथी गौरव से माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, माननीय श्री राम गोविंद चौधरी जी, नेता प्रतिपक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, मंच पर बैठे हुए और सभी मेहमान और यहाँ आए हुए सभी मेहमान जो बाहर से आए हुए हैं और हमारे भाइयों और बहनों, आज इस शहर में सभी लोगों की तरफ से मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का, नेता प्रतिपक्ष का, प्रदेश अध्यक्ष का और जितने भी लोग मेहमान, उन सभी का अपनी तरफ से और आप सभी लोगों की तरफ से उनका स्वागत करती हूँ। जो विश्वविद्यालय जिसके लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, इसकी स्थापना मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जो कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और एक दृढ़ राष्ट्रवादी थे, उनके नाम पर की गई। और उन्होंने ये वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ये आंदोलन के एक महान नेता थे बाल गंगाधर तिलक जी, जिन्होंने कि ये कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो जिस तरह से इन स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के इरादों के बाद हमें आज़ादी मिली, उसी तरह से अगर हमारे इरादे मजबूत हैं तो हम भी अपने मकसद में कभी नाकाम नहीं होंगे, हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। और जिस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये यूनिवर्सिटी यहाँ हमारे छोटे-छोटे बच्चों ने रमजान किया है, हमारा खून और पसीना इस यूनिवर्सिटी के दर और दीवार में शामिल है। इस विश्वविद्यालय में आजम खान साहब के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, न पढ़ेंगे। हमारे परिवार का कोई सदस्य इस विश्वविद्यालय से एक भी पैसा नहीं लेता है। ये संस्था देश हित में बनाई गई है। पिछले 2-3 वर्षों से इस जनपद में विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है। केवल समाजवादी पार्टी के ही कार्यकाल में जो गेट बनाए गए उनके और जो पार्क हैं उनके नाम ही बदले गए और नाम बदलकर ही उन्हें विकास में शामिल किया गया। यहाँ जो पुलिस और प्रशासन के द्वारा जो इस शहर के लोगों पर किए गए और खासतौर से समाजवादी पार्टी के लोगों पर उस जुल्म और उस उत्पीड़न की कल्पना एक लोकतांत्रिक देश में नहीं की जा सकती। एक चीज और मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि दुश्मनी जो है वो एक व्यक्ति से होती है, एक इंसान से होती है,
दुश्मनी एक शिक्षण संस्था से नहीं होती है। शिक्षण संस्थाएं तो शिक्षा का मंदिर, शिक्षण संस्थाएं शिक्षा का मंदिर कही जाती हैं, और अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों के द्वारा रोज विश्वविद्यालय को तोड़ने की धमकियां दी जाती हैं। बुलडोजर बराबर तैयार खड़ा रहता है कि कैसे कोई आदेश मिले और कैसे यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। मगर हम आभारी हैं अपनी न्यायपालिका के, अपने माननीय उच्चतम न्यायालय के, जिन्होंने अभी तक इस यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ने से रोका है, इस यूनिवर्सिटी की दीवारों को तोड़ने से रोका है। मैं एक बार फिर आप सबकी तरफ से भी माननीय न्यायपालिका का शुक्रिया अदा करती हूँ, उसकी शुक्रगुजार हूँ। बगैर किसी वजह के और बगैर कोई जांच किए हुए यहाँ पर पुलिस और प्रशासन ने लोगों पर फर्जी मुकदमे कायम किए हैं। यहाँ के लोगों का, इस जनपद के लोगों का गुनाह क्या था? इसका गुनाह केवल यही था कि इन्होंने रामपुर की सीट से, स्वार की सीट से, चमरवा की सीट से 3-3 विधायक समाजवादी पार्टी के चुनकर असेंबली में भेजे, और जिले से लोकसभा का विधायक मोहम्मद आजम खान साहब को भी चुनकर पार्लियामेंट में भेजा। केवल इसी गुनाह की सजा इस पूरे जनपद को मिल रही है, और ये विश्वविद्यालय भी इसी गुनाह की सजा झेल रहा है कि इसके संस्थापक जो थे उन्होंने क्यों बनाया, क्यों लोगों को शिक्षित करने का, एजुकेट करने का मंसूबा बनाया। मैं बाहर से आए हुए अतिथियों को ये भी बताना चाहती हूँ कि आज जो सड़कें, पानी की टंकियाँ, स्ट्रीट लाइट्स, सीवर सिस्टम, गांधी समाधि लाइट्स और नक्षत्रशाला, कस्तूरबा गांधी झील, ये सारा विकास समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ही हुआ है। हम अपने किसान भाइयों के भी शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन करते हैं। किसान भाइयों ने जो दुख, दर्द और तकलीफें उठाई हैं, खास तौर से जाड़ों की ठंडी रातों में आसमान के नीचे जो उन्होंने गुजारी है, हम उस शांतिपूर्ण आंदोलन में उनके साथ हैं और उनके इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। शिक्षण संस्थाएं शिक्षा का मंदिर हैं और इन्हें बचाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अपने इरादों को मजबूत रखना है। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता और बहुत जल्द वक्त बदलने वाला है। प्रशासन में भी हमारे ज़िला स्तर पर प्रशासन में भी कुछ बदलाव आए हैं और मुझे ये महसूस होता है कि ये बदलाव शायद बेहतरी की तरफ ही हो। आने वाला वक्त बदलने वाला है बहुत जल्द और अगली सरकार इंशाअल्लाह हमारी होगी। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी का स्वागत करती हूँ, धन्यवाद भी करती हूँ और सभी बाहर से आए हुए लोगों का धन्यवाद करती हूँ। कि दुनिया भर के सिखों की तरफ से हर मुश्किल में सिखों की मदद करने वाले महान योद्धा श्री अखिलेश को सबसे उच्चतम सम्मान पगड़ी पहनाई जा रही है। और मैं चाहूंगा जितने सरदार जी बैठे हैं मिलकर जयकारा छोड़ दो, बोले सो निहाल। एक मैं कहूं जिंदाबाद कहना है, श्री अखिलेश यादव जी सारे भारत की उम्मीदों के चांद श्री अखिलेश यादव जी, हमारे माननीय नेता श्री अखिलेश यादव जी। तो ये सम्मान मैं ना इन लड़कों की तारीफ करता हूं कि ये पहले ही पगड़ी को बनाकर पूनी वगैरह करके लाए थे तो ज्यादा टाइम नहीं लगा। अखिलेश जी जब भी पगड़ी बांधते हैं तो गुस्सा न करना, पहले से खूबसूरत हो जाते हैं। आ जाओ जी, आ जाओ इधर से। एक सरदार जी रह गए,
एक मैं हैरान हूं सरदारों कि सरदार जी पर्दे के पीछे भी हूं, वहां भी पहचान लेते हैं सरदार श्री अखिलेश यादव जी। तो मैं धन्यवाद करता हूं। अभी माननीय बहन जी ने ओके भाई, शाबाश बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सम्मानित करने का मौका दिया। सभी ने नौजवान साथियों, आने वाला युग नौजवानों का है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नौजवानों के दिलों की धड़कन है और ये पगड़ी सरदारों का ताज है। ये ताज जो पहनाते हैं, ये जान से चाल है, तो जान से देते हैं। अध्यक्ष जी ने कहा था कि जेल जाने के लिए तैयार रहना, जब तक समाजवादी की सरकार नहीं आती मैं तब तक जेल जाने के लिए हम तैयार हैं, तब तक भी जेल काटने के लिए तैयार हैं। जय समाजवाद। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, आजम खां, समाजवादी पार्टी। धन्यवाद। हजरात, अभी शेर के साथ कि मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ और तुम भी आवाज दिला दो मेरी आवाज को बेनती करता हूं कि आपको पगड़ी लंबा समय पहनने का स्वभाव नहीं है, इसलिए बेशक पगड़ी उतारती है पूरी रस्म। अपने लिहाज के साथ आज से प्रोग्राम के वाली और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब अखिलेश यादव साहब जी से ये गुजारिश करूंगा कि वे यहाँ मंच पर आएं और अपनी बात हम लोगों तक करें। मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, मंच पर उपस्थित विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी, समाजवादी पार्टी से विधायक और सांसद रही आदरणीय तंजीम फातिमा जी, मंच पर उपस्थित हमारी समाजवादी पार्टी के बहुत ही सम्मानित नेता आदरणीय बलवंत सिंह रामोलिया जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के जिलाध्यक्ष रामपुर और आसपास के समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के विधायक, एमएलसी, पूर्व विधायक, सांसद, उपस्थित सभी पदाधिकारी, युवा साथी, नौजवान और रामपुर के हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले रामपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन मैं इसलिए बोल रहा हूं, हमारे ये समाजवादी पार्टी के साथी जो लाल टोपी पहन करके आए हैं और रहते हैं पहने, वो जानते हैं कि जब जब साइकिल चली है उत्तर प्रदेश में बदलाव लाने का काम साइकिल ने किया है। मुझे वो समय याद है 2011 में जब समाजवादी पार्टी के लोगों को और हम लोगों को साइकिल चलानी पड़ी थी और लगातार समाजवादियों ने साइकिल चलाई और उसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में उस समय जो सरकार थी उस सरकार का सफाया हो गया। ये कहीं न कहीं हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, समाजवादियों पे आशीर्वाद है और आज का आशीर्वाद तो दिखाई इसलिए दे रहा है, अगर ये बादल न होते तो शायद हम और आप यहां पर बैठ नहीं पाते। अगर कल की गर्मी का अंदाज लगाएं आज हम, तो शायद हम साइकिल भी ना चला पाते। हम और आप लोग पसीने से नहा गए होते, कितनी गर्मी और तकलीफ में हम लोग को साइकिल चलानी पड़ती।
लेकिन सोचो भगवान ने कितना बड़ा आशीर्वाद दिया कि एकदम मौसम बदल गया है। और अगर आज मौसम बदला है, साइकिल केवल अभी चली नहीं है, अभी साइकिल को पैडल नहीं मारा है, और अगर मौसम बदल सकता है साइकिल चलने से और रामपुर से, तो जिस समय पैडल मारा जाएगा साइकिल पे, हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश का और इस देश का मौसम बदलेगा और ये सरकार बचने वाली नहीं है। और एक दो मुकदमे लगे हों तो बात की जाए उनकी, अगर एक आध मुकदमा लगा हो तो उसकी बात हो, एक आध धाराएं लगी हों तो बात हो। और केवल आदरणीय आजम खान साहब पे मुकदमे नहीं, आदरणीय आजम खान साहब के साथ जितने भी लोग हैं, अगर ये सरकार और प्रशासन पा गई तो उन पे गंभीर धाराएं और मुकदमे लग गए हैं, झूठे मुकदमे लगे और ऐसी गंभीर धाराएं लगी जिसकी हम और आप लोग कभी लोकतंत्र में कल्पना नहीं कर सकते थे। और मैं तो कहता हूं पत्रकार, अगर एक साथ इतने किसी नेता पर मुकदमे लगे होंगे तो शायद इकलौते नेता हैं पूरे देश में आदरणीय आजम खान साहब जिन पर मुकदमे इतने एक साथ लग गए हों। और वो मुकदमे इसलिए लगे, उन्हें फंसाया इसलिए जा रहा है कि उन्होंने सबसे ऐतिहासिक काम किया है, वो हमारी आपकी पीढ़ी की तरक्की का काम किया। उन्होंने जो काम किया है वो किया है इसलिए कि आने वाली पीढ़ी हमारी अच्छी हो जाए, आने वाली पीढ़ी का भविष्य अच्छा हो जाए, इसलिए उन्होंने ऐसी शानदार यूनिवर्सिटी बनाई है। कौन बनाता है ऐसी यूनिवर्सिटी? कोई नहीं बना यूनिवर्सिटी। और सोचो कहां बनी है यूनिवर्सिटी। समाजवादियों ने जब भी मौका मिला होगा नेताजी को, समाजवादी पार्टी के लोगों को, ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटियां, संस्थाएं बनाई हैं जिससे आने वाले समय में जो आने वाली पीढ़ी उसका भविष्य बेहतर हो। ये आज की पीढ़ी के लिए नहीं, यूनिवर्सिटी बनी है आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसे बेहतर हो। और फिर जिस सरकार से हमें आपको लड़ना पड़ रहा है, उन्हें तो एक ही बात याद आती है कि ठोक दो। तो जिन्हें ठोक दो की भाषा याद हो तो उनसे क्या उम्मीद करोगे कि कुछ बनाएंगे वो लोग? जो लोग दूसरों को ये कहते हो कि पटक के मारा जाएगा, उनसे क्या उम्मीद करोगे न्याय की और लोकतंत्र की? इसलिए हमें भरोसा है कि अभी तक जहां जहां अपनी बात रखने का मौका मिला है, जब कभी न्यायपालिका के सामने हमें मौका मिला उस दिन उन्हें न्याय मिला है। और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जब भी न्यायपालिका हमारी बात सुनेगी, आदरणीय आजम खान साहब की बातों को जानेगी, न्यायपालिका हमें पूरा ईमानदारी से न्याय देने का काम करेगी। और ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी। ये पहिया जब घूमेगा, ये जो हमारे इतिहास के और साइंस के छात्र या नौजवान जानते होंगे, धरती पे और दुनिया में तरफ तरक्की आई जब पहिया आ गया। पहिए के आने से सब विकास जुड़ गया, नई नई चीजें निकल करके आ गई, नए नए आविष्कार निकल करके आ गए। और जैसे जैसे पहिया घूमा, तरक्की और खुशहाली आगे आती रही। और अब तो हम लोग इंटरनेट के जमाने में हैं, वहां एक पहिया नहीं लगता, व्हील व्हील व्हील, तभी कहते हैं www. तो साइकिल में 2 पहिए और आज के जमाने में 3 पहिए हैं जो इंटरनेट पे लगाने पड़ते हैं, तब रफ्तार हमें मिलती है। तो याद रखना, अब तो दिन भी नहीं बचे सरकार पर। अब सरकार पे कितने दिन बचे हैं गिनो कभी। अब दिन नहीं बचे सरकार के। ये पंचायत का चुनाव खत्म होते ही आप देखोगे बंगाल का चुनाव खत्म होगा, अपने आप उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू हो जाएगा। वो तो कल शुरू होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी आज ही अपनी साइकिल चला करके आने वाले समय में 2022 में सरकार बने, उसका प्रचार आज से ही शुरू कर रहे हैं। और याद रखना साथियों, ये जो हमला हो रहा है, ये जो हमला होने जा रहा है या लगातार जो हमला हो रहा है यहां के रामपुर के लोगों पर, ये सब पर होगा, कोई बचेगा नहीं।
कोई नहीं बचेगा जिस पर हमला न करा जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी न किसी तरीके से न करें। क्या आपने बंगाल में नहीं देखा क्या हो रहा है? बंगाल में कौन सी संस्था नहीं है जो पीछे न पड़ गई हो, कौन सी धाराएं न लग रही हो, कौन सी परेशानी न पैदा की गई हो। और देखा आपने क्या हुआ, उनके पैर में चोट लग गई। पैर में इसलिए चोट लगी कि वो जानते हैं कि अगर पैर में चोट आ जाएगी तो कोई चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो हमले अभी वहीं नहीं हुए हैं, हमले अभी हम पर और आप पे भी होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं साजिश के तहत, और उसमें शामिल सरकार है। बताओ, मुरादाबाद में कोई मामूली हमला हुआ हम लोगों पर, आप पर? पहले उन्होंने लिफ्ट की लाइट बंद कर दी जिससे लिफ्ट ना पहुंच पाए। वो खबर नहीं बनी कि होटल की लाइट किसने बंद कर दी जिसमें लिफ्ट से हम ना निकल पाए। और फिर प्रेस ने जो किया, कुछ लोगों ने जो किया, वो किसके इशारे पर किया है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये हमले बंद नहीं होंगे चुनाव तक। समाजवादियों को तैयार रहना पड़ेगा ऐसे हमलों पर मुकाबला करने का। और अब तो दिन नहीं बचे। 300 दिन से ज्यादा नहीं है। और अगर बरसात का महीना निकाल दो, बरसात का 1 महीना निकाल दो, पंचायत के चुनाव के 2 महीने निकाल दो, 3 महीने निकाल दो, तो बताओ कितने दिन बचे हैं? इसलिए दिन भी कम बचे हैं। जितनी परेशानी का सामना करना था सब हम लोगों ने कर लिया। अब जो कुछ होना है सब अच्छा होगा, कुछ खराब नहीं होने वाला। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं अपने सभी कार्यकर्ता नेताओं को जो आज साइकिल चला रहे हैं। जहां तक सवाल रामपुर के विकास का है, यहीं पर बैराज बन रहा था। बैराज बन जाता, पुल बन जाता, तो यहां के लोगों को सुविधा मिल जाती, आना जाना आसान हो जाता। सब यहां के आसपास के लोग जो 3-4 विधानसभाओं के हैं, उन्हें आराम मिल जाता इस रास्ते से। लेकिन पता नहीं सरकार क्या चाहती है, उस रास्ते को रोक करके, उस विकास को रोक करके। जो उस समय शुरू हुआ काम आज भी वैसा ही का वैसा अधूरा पड़ा है। अभी तक वो काम आगे नहीं बढ़ा पाई है सरकार। ये सरकार का सबसे बड़ा काम है। इसलिए हम भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी सरकार आएगी तो विकास भी पूरे होंगे और उन योजनाओं को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी। वहीं हम लोग साइकिल चला रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि सरकार के दबाव में प्रशासन के लोग मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। हम और आप लोग साइकिल चला रहे हैं, प्रशासन मुकदमे की तैयारी कर रहा है। ये तो तैयारी अभी केवल विधायकों की, अभी जनता को नहीं कहा हमने साइकिल चलाने के लिए। जिस दिन समाजवादी पार्टी के लोग अपील कर देंगे साइकिल चलाने वालों के, तो सड़क पर जगह नहीं बचेगी, इतनी साइकिल चलेगी। और पता नहीं सरकार वाले भी क्यों चाहते हैं कि हम और आप साइकिल ही चलाएं। ये सरकार वाले भी चाहते हैं, ये सरकार वाले भी चाहते हैं कि हम और आप साइकिल चलाएं। तभी तो डीजल पेट्रोल की कीमत देखो कहां पहुंच गई है। डीजल और पेट्रोल की कीमत कहां पहुंच गई है। तो सरकार खुद इशारा कर रही है कि आप लोग साइकिल चलाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी कार्यकर्ता साथियों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। न्यायपालिका का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने जिससे हमें न्याय मिल रहा है लगातार, और हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका आदरणीय आजम खान साहब और उनके परिवार को पूरी की पूरी न्याय दिलाने का काम होगा। वहीं मैं अपने साथियों से कहूंगा, क्योंकि साइकिल चलाना बहुत बैलेंस बनाने का काम है, आप लोग हमें बैलेंस बनाए रखने देना और उसमें सहयोग करना, जिससे कि हम लोग बैलेंस बना करके साइकिल यात्रा पूरी की पूरी कंप्लीट कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको।
वहां से भी घूम के आई तो देर लगी। चलो भाई समाज की सेवा में निकला समाजवादी कारवां, कारवां ये कारवां समाजवादी कारवां, समाज की सेवा में निकला समाजवादी कारवां, कारवां ये कारवां समाजवादी कारवां, समाज की सेवा में निकला समाजवादी कारवां। चार स्तंभ को तानाशाही से खतरा है, शोषित पीड़ित वंचित बेरोजगार सड़क पर उतरा है। लोकतंत्र के चार स्तंभ को तानाशाही से खतरा है, शोषित पीड़ित
वंचित बेरोजगार सड़क पर उतरा है, अल्पसंख्यक मजदूर कृषक निर्धन का दामन उजड़ा है, ऊंच नीच और जाति धर्म में भाईचारा बिगड़ा है, असामाजिक लोगों से माहौल देश का बिगड़ा है, देश में बैठे दुश्मन से सदा हमारा झगड़ा है, आदर्श पुराना सोच नहीं और खून है जवान, समाज की सेवा में निकला समाजवादी कारवां, समाजवादी कारवां, समाजवादी कारवां, समाज की सेवा में निकला समाजवादी कारवां।